आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जहरीली हवा से जान पर संकट, दिल्ली एनसीआर में AQI 500 के पार। दिल्ली एनसीआर और यूपी में धुंध कहर, बिहार में कड़ाके की ठंड। मार्केटिंग की हाई पेइंग जॉब छोड़ी, शुरू किया ये काम। एक ईमेल और अमेरिका में रहने वाले भारतीयों में मच गई अफरा तफरी, ट्रंप की इस नीति से मचा हड़कंप। यूएस आर्मी का स्नाइपर रह चुका है संदिग्ध, राष्ट्रपति की सुरक्षा में भी किया है काम। विधायक निधि घोटाले में आरोपी विधायकों की जांच विधानसभा की सदाचार कमेटी को। ब्रिटेन में लाखों मुसलमानों पर नागरिकता का खतरा। हफ्ते के पहले दिन सस्ता हुआ सोना, जानिए कारोबार जगत के रेट। धुरंधर की संडे को छप्पर फाड़ कमाई, 10 दिनों में छोड़ा पुष्पा 2 को पीछे। और अर्शदीप का कमबैक और अभिषेक के बल्ले का दम, धर्मशाला में ऐसी लिखी गई भारतीय जीत की स्क्रिप्ट। प्रदूषण का संकट अब दिल्ली में जानलेवा होता दिख रहा है। राजधानी के 3 AQI स्टेशनों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के निशान पर पहुंच चुका है। दिल्ली के 39 एक्टिव मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 38 गंभीर और बहुत खराब कैटेगरी में बने हुए हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वजीरपुर, रोहिणी और अशोक विहार स्टेशनों पर 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुंच गया है। यह घबराने वाली बात है, इसलिए क्योंकि CPCB की AQI रीडिंग 500 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि असल एक्सपोजर, खासकर हर घंटे की रीडिंग कहीं ज्यादा हो सकती है। बाकी स्टेशनों में से कम 13 स्टेशनों पर रविवार को AQI कई घंटों तक 490 से ऊपर रहा और कई जगहों पर यह लगभग मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया। सर्दी ने अब अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। कहीं बादल छाए हैं तो कहीं शीतलहर और घने कोहरे ने लोगों को परेशान कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक आज 15 दिसंबर को पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। कई जगहों पर घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी कम होती दिख रही है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के 16 शहरों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इसमें से लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, बरेली, अमेठी, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं हरियाणा के पानीपत, सोनीपत और गुरुग्राम में भी कोहरा छाया रहेगा। कोहरे का अलर्ट वाले शहरों में अमृतसर, पटियाला, मोहाली, तरन, होशियारपुर भी शामिल है। यह कहानी है हरियाणा के इंजीनियर सुमित गिरी की। एक फ्रेंच कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और फिर मार्केटिंग में 7 साल तक काम करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ने का साहसिक कदम उठाया। नौकरी के दौरान लगातार यात्रा और अनियमित जीवन शैली ने उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला था। 2021 में उन्होंने एक ऐसा व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया जो कम पूंजी मांगता हो और हमेशा डिमांड में रहे। उनकी खोज वर्मी कंपोस्ट पर जाकर खत्म हुई। 2022 में उन्होंने अपनी कंपनी ऊर्जा एग्रो फार्म की शुरुआत की। तकनीकी प्रशिक्षण और समर्पण के दम पर उन्होंने सिर्फ 3 साल में इस व्यवसाय को 45 लाख रुपए के सालाना राजस्व तक पहुंचा दिया। यह साबित करते हुए कि मिट्टी के भीतर भी एक बड़ा व्यापारिक अवसर छुपा है। यहाँ से ही सुमित गिरी की सफलता की शुरुआत हो गई। भारत में पहले ही H1B वीजा इंटरव्यू डाले जा चुके हैं। इसके बाद अब अमेरिका में H1B वीजा और H4 वीजा होल्डर्स को कथित तौर पर दूतावास से एक ईमेल मिला है। इसमें उन्हें बताया गया है कि टेम्पररी वर्किंग वीजा एहतियातन रद्द कर दिया गया है। अमेरिका में यह घटना ऐसे समय में हुई है जब यूएस ने आवेदकों की सोशल मीडिया जांच बढ़ाने की स्कीम लागू कर दी है। इससे पहले से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर लागू किया गया था। इमिग्रेशन अटॉर्नी एमिली न्यूमैन के मुताबिक प्रूडेंशियल वीजा रद्द करना एक अस्थायी और सावधानी के तौर पर उठाया गया कदम है। यह वीजा अस्थायी रूप से रद्द करना नहीं है। H1B और H4 वीजा धारकों के लिए प्रूडेंशियल वीजा रद्द करने के मामले बढ़ रहे हैं। अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी की वजह से पूरे देश में दहशत का माहौल है। इस हमले के बाद से यूनिवर्सिटी को खाली करा दिया गया है। गोलीबारी के बाद से ही हमलावर की तलाश हो रही है। अब एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अधिकारियों ने संदिग्ध बंदूकधारी बेंजामिन एरिक्सन की पहचान कर ली है। वह एक डेकोरेटेड पेंटागन स्नाइपर रह चुका है और वह राष्ट्रपति की सुरक्षा में भी काम कर चुका है।
विधायक निधि भ्रष्टाचार मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जांच विधानसभा की सदाचार समिति को सौंप दी है। देवानी ने कहा कि विधायक निधि में भ्रष्टाचार अत्यंत चिंतनीय है। जनप्रतिनिधियों द्वारा किसी भी तरह का भ्रष्टाचार अस्वीकार और लोकतंत्र की गरिमा के विपरीत है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए राजस्थान विधानसभा की सदाचार समिति को मैंने जांच सौंप दी है। उनसे शीघ्र ही रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक नई रिपोर्ट ने ब्रिटेन में एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में रहने वाले लाखों मुसलमानों, जिनमें भारतीय मूल के मुसलमान भी शामिल हैं, उनकी नागरिकता छीनी जा सकती है या उन्हें अपनी नागरिकता को लेकर गंभीर कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह चिंता ब्रिटेन के जटिल और अक्सर विवादास्पद नागरिकता कानूनों से उपजी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन लोगों ने अपनी नागरिकता की पुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेजों को ठीक से पूरा किया है या जिनके माता पिता का जन्म ब्रिटेन से बाहर हुआ है, उन्हें खास तौर पर खतरा है। इसमें से वो लोग बड़ी संख्या में शामिल है जो दशकों से ब्रिटेन में रह रहे हैं, लेकिन उनकी नागरिकता की स्थिति कानूनी रूप से कमजोर है। यह स्थिति कई ब्रिटिश मुसलमानों, विशेषज्ञ दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के बीच व्यापक भय और अनिश्चितता पैदा कर रही है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोने की कीमतों में नरमी देखने को मिल रही है। सोमवार 15 दिसंबर की सुबह देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,34,060 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। दिल्ली में 22 कैरेट सोने का भाव 1,22,890 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसके चलते जहां फिल्म ने पहले हफ्ता पूरा कर लिया बॉक्स ऑफिस पर, वहीं संडे को फिल्म ने दूसरा वीकेंड पार कर लिया। इस पूरे हफ्ते में फिल्म की चर्चा ही सुनने को मिल रही है। वहीं अब संडे का कलेक्शन देखने के बाद फैंस भी कह रहे हैं कि धुरंधर की कमाई रुकना नामुमकिन है। दरअसल दूसरे हफ्ते की कमाई के साथ जहां धुरंधर ने पुष्पा 2 को पीछे छोड़ दिया, तो वहीं भारत में आंकड़ा केवल 10 दिनों में 350 करोड़ पार हो गया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में भारतीय पेस गेंदबाजों अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने बेहतरीन गेंदबाजी कर प्रदर्शन करके पावर प्ले में ही मैच को अपने पक्ष में मोड़ने का संकेत दे दिया। बाद में अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा की बल्लेबाजी ने भारत को सहजता से 7 विकेट से जीत दिला दी। भारत ने पिछले मैच की हार से उबरकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। इस जीत से भारत की विश्व कप के लिए तीसरे नंबर के बल्लेबाजी की समस्या का किसी हद तक हल निकलता दिख रहा है।